23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। उनके पिता एक जाने माने वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। वो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे। 1919 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करी और इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा न कि बस पास की बल्कि परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। पर वो आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटे। भारत लौटते उनकी मुलाकात चित्तरंजन दास से हुई। उन्होंने नेताजी को फॉरवर्ड अखबार का संपादक भी बनाया और उसी में लिखे गए कुछ लेखों के कारण 1921 में उन्हें 6 महीने की जेल हुई। 1927 के दिसंबर में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बने। नेताजी के नेतृत्व में 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों ने परेड करके ब्रिटिशों को हिला कर रख दिया था। 1938 में हरिहरपुर अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बने, पर कुछ वरिष्ठ नेता उनकी लोकप्रियता और कार्यप्रणाली से सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी ने आजादी के संघर्ष के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। इसीलिए कलकत्ता में सख्त पहरे के बावजूद भी नेताजी काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे और वहां हिटलर से मिले। ब्रिटिश हुकूमत कमजोर करने के लिए हिटलर ने नेताजी को हर संभव मदद करने का वादा किया। 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया और उनका चुनाव खुद रासबिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद सेना में एक रेजिमेंट महिलाओं के लिए भी था। उसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन इस रेजिमेंट की कैप्टन थी और सब उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जानते थे। 1944 के फरवरी में आजाद हिंद सेना ने ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी कराया गया। और उसी साल सितंबर में शहीदी दिवस के भाषण में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा उन्होंने लगाया था। 18 अगस्त 1945 में टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ। बताया जाता है कि उनका शव नहीं मिल पाया था। साल 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और उसी साल से भारत 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है।